हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसी को बता देगा हमारे पे आपकी रिपीटेबल ऐसी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाते हो, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपका अपडेट जो है डेली बेसिस पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आपके पास 6 से 7 या 8 दिन का आपके पास टोटल टाइम है, तो अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन कीजिए, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी को जो है कीजिए, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नानी के आग नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ का। नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, ठीक है। उसको ही कहते हैं नानी के आगे ननिहाल की बातें करना, ठीक है। यानी कि अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 7वां नंबर। दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं, बताइए। दुह उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है? दुर्गम, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दीन, दुलारा। तो यहाँ पे राइट आंसर साथियों दुलारा शब्द में आपका दो उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी डी वाला विकल्प आपका है। दो उपसर्ग जो है दुलारा शब्द में प्रयुक्त करने वाला, ठीक है। बाकी दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दीन में आपका दो उपसर्ग लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 8वां नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। किस समूह के सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? बताइए, किस समूह के सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? तो रंग के पर्यायवाची शब्द का देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों दरिद्र, कंगाल, निर्धन और अकिंचन। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन सभी के सभी जो है रंग के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है समासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुना, ठीक है। अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो अष्टाध्यायी का समास विग्रह देखेंगे तो आपका 8 अध्यायों का समाहार हो जाएगा, ठीक है। 8 अध्यायों का समाहार आपका अष्टाध्यायी कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है साथियों। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, लोकोकित का से क्या दे? 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोकित का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, सहयोग से काम आसानी से होना, ठीक है। 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, ठीक है। तो सहयोग से काम जो है आसानी से होना, इस मुहावरे का या लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका प्रभावी का विलोम नहीं है? ठीक है, प्रभावी का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रभावी का विलोम आपका देखा जाएगा अप्रयुक्त, आपका जो है प्रभावी का विलोम नहीं है, ठीक है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये सभी आपके प्रभावी के विलोम शब्द है, लेकिन अप्रयुक्त जो है प्रभावी का विलोम नहीं है, ठीक है, उल्टा नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों 12 नंबर। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और रिक्त स्थान है, कौन से बताइए। शब्दालंकार के 3 भेद कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक दिया गया है, और एक कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों श्लेष, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है क्या है? शब्दालंकार के भेद हो जाएंगे। रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, ये सभी शब्द ही आपके अर्थालंकार के भेद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंग टूटना, तो अंग टूटना मुहावरे का अर्थ सही हो जाएगा ठक, अ, थकावट से बदन में दर्द होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा थकावट से बदन में दर्द होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न। प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। प्रतीक्षा में आपका प्रति उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का?
चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है साथियों 15वां, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या नहीं है? तो भक्ति का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे कविता नहीं है, ठीक है। बाकी सेवा, पूजा, श्रद्धा जो है भक्ति का अर्थ होता है, लेकिन कविता जो है भक्ति का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है, बताइए। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो यह कही जाती हैं साथी आपकी अनुभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं आपकी अनुभव कही जाती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा 17 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोखर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो पोखर का तत्सम रूप आपका होता है पुष्कर। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पोखर का तत्सम रूप आपका होता है पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या दिया गया है? आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों निर्लज हो जाना, ठीक है। बोलते हैं ना आंख का पानी मर गया है, यानी कि निर्लज हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी गया है, ठीक है। आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा निर्लज हो जाना। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, पाश्चात्य शब्द का विलोम बताइए, ठीक है। पाश्चात्य शब्द का विलोम बताइए आप लोग। चलिए पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो पाश्चात्य शब्द का विलोम आपका पौ पौसत्य हो जाएगा, ठीक है। पौसत्य, पाश्चात्य का विलोम आपका पौसत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 20 नंबर, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? आग का पर्यायवाची शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे व्योम, आकाश नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। आग का पर्यायवाची शब्द का व्योम, आकाश नहीं है, ठीक है। अनल, पावक, कृषाणु आपके आग के पर्यायवाची है, अग्नि, ठीक है। अग्नि भी आपका आग का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न, पूछा गया है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका मिताहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका मिताहारी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला आपका 22वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया आपका हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, बताइए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तियों के रचयिता की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। और ये जो है किसकी पंक्तियां हैं? तो कमायनी की, ठीक है। कमायनी महाकाव्य की ये पंक्तियां हैं। चलिए क्लियर सभी को यहाँ तक? अब अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 23 नंबर, उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द बताइए। उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द का देखा जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उर्वरा, ठीक है। उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द का उर्वरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथियों आपका राइट है। अगला आपका साथियों 24 नंबर, विनय और व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विस्मयादि बोधक का। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए जो विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 25 नंबर, उत्तर दीजिएगा। नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है, बताइए। नई दुनिया समाचार पत्र जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो ये आपका प्रकाशित होता है साथियों आपका इंदौर जिले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या पूछा गया है? 26 नंबर, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, ठीक है। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। तो देखिए तत्सम से तद्भव बना सही शब्द युग्म आपका हो जाएगा यहाँ पे घट घड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना है तो यहाँ पे हो जाएगा घट का घड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा
ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 27 नंबर। चिरजीवे चिरजीवे जोरी जुरे, ठीक है, चिरजीवे जोरी जुरे क्यों न, स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रिज भानुजा, वे हलदर के वीर। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, चिरजीवे जोरी जुरे क्यों न, स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रिज भानुजा, वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्तियों के उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछा है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार जो दिया गया यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, चिरजीवे जोरी जुड़े क्यों न, स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भनुजा, वे हलधर के वीर। तो इसमें आपका अलंकार लगा है श्लेष अलंकार। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ वृष भानुजा शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, एक तो वृषभानु की पुत्री राधा, और वृषभानुजा यानी कि वृष धन अनुज यानी कि गाय। ठीक है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका साथियों 28 नंबर। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अश्लील शब्द का विलोम आपका श्लील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 29 29 नंबर। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? बताइए, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आपके भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर। अगला आपका 30 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है कौन सा? तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, यहाँ ताजे गन्ने का नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला है आपका साथियों 31वां प्रश्न। क्या दिया है? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आपका जो है भाववाचक संज्ञा में आता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपका साथियों है 32 नंबर। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या बताइए? अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा अन धन अधिकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह आपका अनधन अधिकृत होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 33 नंबर। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, कम बोलने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो कम बोलने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे मितभाषी। ठीक है, और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके साथ 34 नंबर। उत्तर दीजिएगा। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे आपके साथियों समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं आपका समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका साथियों 35 35 नंबर। उत्तर दीजिएगा। आंसर हो जाए। पूछा गया है वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है क्या? बताइए, वह गया था इस वाक्य में भूतकाल का भेद क्या है? तो इस वाक्य में भूतकाल का भेद अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका आंसर होगा साथियों पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, वह गया था तो आपका पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ की क्रिया की पूर्णता प्रकट हो रही है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 36 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा था? अशुद्ध वर्तनी के शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे उल्लंघन है, मनोरथ है, उज्ज्वल। उज्ज्वल की वर्तनी आपके यहाँ पे अशुद्ध दी गई है। ठीक है, उज्ज्वल की वर्तनी उज्ज्वल होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 37 नंबर। इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? ठीक है, अनुग्रह शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा तो विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अनुग्रह का विलोम आपका विग्रह हो जाएगा। अगला आपका 38 38 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल में किस वेद का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो यह वाक्य जो है तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो मतलब बी दिया है आपका राइट आंसर। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है क्योंकि यहाँ निरंतर क्रिया हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 39 39 नंबर। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं क्या? बताइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या होता है? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपके दो हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया
और सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे 40 नंबर। मना धन रमा। मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो मना धन रमा से आपका बनेगा मनोरमा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आपका संधि देखेंगे तो विसर्ग संधि का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिएगा साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन जो है गैर अनिकाचक श्रेणी का शब्द बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है गैर अनिकाचक श्रेणी का शब्द है? तो गैर अनिकाचक श्रेणी का शब्द का देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों यहाँ पे इंद्र, ठीक है। सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, ये सभी क्या है? अनिकाचक श्रेणी के शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। इंद्र जो है इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका है 42वां। क्या देगा? जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित न हो, तब क्या होता है बताइए। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित न हो, तब होता है क्या? तो तब आपका होता है साथियों यहाँ पे प्रतिवस्तुपमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, हाँ या ना? जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित न हो, तब आपका प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 43-43 नंबर। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा मर माहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा मर माहत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न आपका साथी 44 नंबर, उत्तर दीजिएगा। एडिशन निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है बताइए। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। इन्होंने जो है आपका वर्ष 1947 में आत्मकथा अपनी लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 45 नंबर। आ, निम्न शब्दों में तत्पुरुष समास कौन सा? ठीक है। परीक्षा भवन, तो परीक्षा का भवन हो जाएगा। परीक्षा के लिए भवन या परीक्षा का भवन हो जाएगा, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46-46। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आपका जैनेन्द्र रचित है? तो जैनेन्द्र रचित उपन्यास आपका यहाँ पे परख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। चलिए वर्ष 1929 में प्रकाशित हुई थी यह, ठीक है, परख। अगला आपका साथियों 47 नंबर। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका साथियों यमक अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में आपका यमक का अलंकार है। यहाँ एक शब्द की आवृत्ति और भिन्न अर्थ हो, ठीक है। जहां एक शब्द की आवृत्ति और भिन्न अर्थ हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि बेर यानी कि बार होगा, और एक बेर का अर्थ होगा एक फल से, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपका है 48-48 नंबर। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा कौन सा? थी मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो यहाँ पे आपका मृत्यु परांत हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु परांत, मृत्यु प्लस उपरांत शब्द का संधि करने पे आपका मृत्यु परांत आपका एक शब्द निर्मित होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों 49 नंबर। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यहाँ पे? ठीक है, ऋषि है, संध्या है, संस्कार है, सन्यासी है। तो सन्यासी वाली वर्तनी आपकी अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। सन्यासी में आपका यहाँ पे बिंदु लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 50 नंबर। उत्तर दीजिएगा। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी आपका जो है साथियों महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को। चलिए तो इसके साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है।
तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।